रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी के संविधान संशोधन को औपचारिक रूप से पारित करने के बाद नए केंद्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेमंत सोरेन की केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी आज हो सकती है। जेएमएम के 16 राजनीतिक प्रस्ताव हैं। केंद्र और भाजपा की नीतियों के खिलाफ ये जारी रहेगा। नए वक्फ कानून का जेएमएम विरोध करेगा। परिसीमन का भी पार्टी विरोध करेगी। जल जंगल जमीन के साथ साथ पहचान की लड़ाई जारी रहेगी और विस्थापन और पलायन के खिलाफ संघर्ष भी जारी रहेगा। नई राजनीतिक परिस्थितियों में पार्टी के स्वरूप को राष्ट्रीय आकार दिया जाएगा। दिल्ली में पार्टी का कार्यालय होगा और बिहार और असम का विधानसभा चुनाव पार्टी लड़ेगी। असम के चाय बागान और अन्य व्यवसाय में लगे आदिवासियों को पहचान दिलाने की कोशिश पार्टी करेगी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिमी वर्धमान, वीरभूम जिलों में आदिवासी मूलवासी को संगठित कर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की लड़ाई जेएमएम लड़ेगा। ऐसे 16 प्रस्ताव अधिवेशन में रखे गए हैं। तो नए वक्फ कानून का विरोध भी जेएमएम करेगा, लगातार कर रहा है। संदीप, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, रांची के खेलगांव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है और कई अहम प्रस्ताव पर खास फोकस किया गया है। अभी क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है वहां पर? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन कल से इसकी शुरुआत हुई है और इस 2 दिवसीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं अधिवेशन जो है खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होना है और जितने भी इस अधिवेशन में लोग शामिल हो रहे हैं वे अब पहुंचने लगे हैं, क्योंकि 11 बजे जो अधिवेशन है उसकी शुरुआत होगी। आप देख सकते हैं जो दीपक बिरुवा मंत्री हैं और रामदास सोरेन दोनों पहुंचे हैं। अब उनके जो सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे भी मौजूद हैं। हालांकि 11 बजे से आज का जो अधिवेशन है दूसरे दिन का उसकी शुरुआत होगी और इसी टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। और कल की यदि बात करें तो कल जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, वे इस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र में भी शामिल हुए थे और देर शाम 6 बजे तक जो समापन तक ही वे मौजूद थे। हालांकि उनकी धर्मपत्नी रूपी सोरेन भी इस महाधिवेशन में शामिल हुई थी। मुख्यमंत्री और जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं हेमंत सोरेन, वे इसके अलावा सभी मंत्री विधायक इस महाधिवेशन में शामिल हुए थे। और कल कहीं ना कहीं जो संगठन से जुड़े और जो लगभग राजनीतिक की प्रस्तावों की बात करें तो 16 ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव कल इस अधिवेशन में लाए गए हैं। और आज यदि बात करें तो आज जो अध्यक्ष का है उसका भी चयन जो महाधिवेशन के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि जो अभी तक बातें कल निकल के आई है उससे यह लग रहा है कि हेमंत सोरेन एक बार केंद्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से आज बनाए जाएंगे, उसकी ताजपोशी भी हो सकती है। हालांकि गुरुजी यानी जो केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो अब बयान आ रहे हैं उसके अनुसार वे पार्टी के संरक्षक के रूप में काम करेंगे। और यदि आज की बात करें तो एक नई कमेटी का गठन होगा जिसका ऐलान आज किया जाएगा। हालांकि 11 बजे से जो महाधिवेशन के दूसरे दिन की जो कार्यवाही है वह शुरू होगी और राज्य भर से लगभग 4000 से अधिक जो कार्यकर्ता हैं, आदि पदाधिकारी हैं पार्टी के, वे इस महाधिवेशन में शामिल हुए हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावे कई अन्य राज्यों के भी जो प्रतिनिधि हैं वे इस महाधिवेशन में शामिल हुए हैं। हालांकि यदि इस गठबंधन की सरकार की बात करें तो सरकार में रहते हुए एक दूसरा या महाधिवेशन है और अब तक का सबसे बड़ा महाधिवेशन कह सकते हैं जेएमएम का, या जो 2 दिवसीय इंडोर टाना भगत स्टेडियम में हुआ है उसे कहा जा सकता है। हालांकि कई लोग अब आने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है, क्योंकि 11 बजे से महाधिवेशन की जो शुरुआत है वह होनी है और देर शाम लगभग 6 बजे तक महाधिवेशन चलेगी। हालांकि अध्यक्ष सहित आज जो जितनी भी कमेटियां हैं उसका ऐलान किया जाएगा और संभवतः आज मुख्यमंत्री को एक इस बार जो अध्यक्ष का, केंद्रीय अध्यक्ष का जो पदभार है, ताजपोशी है, वह कराया जाएगा। और किन किन लोगों को इसके अलावा जिम्मेवारी मिलती है या आज के अधिवेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
तो कह सकते हैं इस महाधिवेशन में कई ऐसे संगठन से जुड़े प्रस्ताव लाए गए हैं, कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव लाए गए हैं और कल देखा गया कि कई राज्यों में, चाहे बिहार की बात हो या अन्य राज्यों में, बिल्कुल संदीप, और केंद्र और भाजपा की नीतियों के लिए भी ये लड़ाई जारी रहेगा। इसके साथ ही नए वक्फ कानून की बात की जाए तो लगातार जेएमएम इसका विरोध कर रहा है और करेगा। परिसीमन का भी पार्टी विरोध करेगी। इसके अलावा जल, जंगल, जमीन के साथ साथ पहचान की लड़ाई भी लगातार जारी रखेगी। तमाम बातें सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी कही गई हैं। सही कहा, क्योंकि जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया केंद्र के द्वारा, कहीं ना कहीं जेएमएम इसका पुरजोर शुरू से ही विरोध करता आया है और कल के भी जो प्रस्ताव थे, राजनीतिक प्रस्ताव में इन प्रस्ताव को शामिल किया गया है और उनका कहना है कि इसकी लड़ाई हम अंतिम दौर तक लड़ने का काम करेंगे। हालांकि पार्टी को सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के अलावे अन्य राज्यों तक भी पार्टी का विस्तार हो, इसको लेके भी कल चर्चाएं हुई है। हालांकि यदि बिहार चुनाव को देखा जाए तो जरूर कहा गया है कि बिहार चुनाव पर भी बात हो रही है और चुनाव से पहले स्थिति साफ कर ली जाएगी। हालांकि दिल्ली और अन्य राज्यों में भी पार्टी को कैसे मजबूती या फिर पार्टी को कैसे विस्तार किया जाए, इसको लेके भी कल कई तरह के जो प्रस्ताव थे इस महाधिवेशन में लाने का काम किया गया और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी कहीं झारखंड से अन्य जो देश भर के जो अन्य राज्य हैं वहां तक अपना विस्तार कर सकती है और आगामी दिनों बिहार में होने वाले चुनाव में संभवतः पार्टी भी एक बार फिर से तैयारी चुनाव को लेकर कर सकती है। हालांकि इस अधिवेशन के समाप्ति के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या बिहार चुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम करती है या फिर जो अन्य राज्यों में और भी जो चुनाव होने हैं उसमें पार्टी की क्या सहभागिता होगी। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।